नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं की ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 25 दिसंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, आज आकाशीय लक्षणों में मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल कन्या राशि से हटकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कैसा होगा तुला राशि का आपके लिए योगदान, क्या होंगे इससे फ़ायदे और कैसे आप इससे फ़ायदा उठाएं, इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव से चलते हुए मंगल विशेष रूप से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं और जीवन साथी पर थोड़ा विपरीत प्रभाव उसका पड़ सकता है। वाणी पर आप संयम रखें। जीवन साथी के साथ व्यवहार आप बहुत अच्छा रखें और यदि आप जरा सा भी अस्वस्थ होते हैं तो चिकित्सक की जल्दी सलाह लें, अन्यथा कई बार रोग बिगड़ सकता है। इसके विपरीत प्रशासनिक क्षेत्रों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय तरक्की पर होगा। मंगल के दोष की निवृत्ति के लिए जीवन साथी को वस्त्र अवश्य ही भेंट करें या विपरीत सेक्स के व्यक्तियों को वस्त्र भेंट करेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। मंगल का शुभ प्रभाव भूमि भवन वाहन पर भी होगा। स्थायी संपत्ति के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी में विजयश्री की प्राप्ति होगी। इस मंगल का और भी अच्छा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता रहे, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर के आसपास बैठे हुए भिखारियों को लड्डू आज जरूर खिलाएं। मिथुन राशि। व्यक्तिगत समस्याओं की निराकरण को देखें तो निराकरण हो जाएगा, लेकिन सामूहिक रूप से यदि कहीं कोई प्रतिष्ठा की बात आती है तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपनी राय को बार बार परिवर्तित ना करें और जो भी काम कर रहे हैं पहले इसका ठोस प्लान तैयार करें, उस पर कार्य करना शुरू करें। आपको सफलताएं तभी मिलेंगी। मंगल के दोष के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रति मंगलवार 4 लड्डू हनुमान जी के मंदिर में अवश्य रखें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों पर मंगल का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी, प्रमोशन की स्थिति बनेगी और स्थायी संपत्ति के अच्छे लाभों की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर मंगल का जो परिवर्तन है आप ही के लिए सबसे अच्छा है। मंगल के इस प्रभाव को और भी शुभ करने के लिए आज के दिन 6 लड़कों को भोजन कराएं। मंगल का और भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों पर मंगल का वैसे तो धन पर आपका अच्छा प्रभाव है, व्यक्तिगत संबंधों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन पारिवारिक कहीं कोई तनाव बन रहा है तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है। परिवार के विवादों को समाप्त करने के लिए जो आपके घर के बुजुर्ग हैं आज आप उनसे आशीर्वाद भी लें और इस महासुंदर कांड का पाठ आप जरूर कराएं। मंगल शुभ होगा। कन्या राशि व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव वैसे तो शुभ रहेगा, लेकिन उग्रता थोड़ी सी बनी रहेगी। आपको उस उग्रता पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। जिन लोगों से आपको काम निकालना है व्यक्तिगत रूप से आपसे उनको संपर्क करना होगा, उन्हें आपसे करना होगा, तभी समस्या का निराकरण होगा। किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं लाएं। मंगल के शुभ प्रभाव को बनाने के लिए किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की देवी जी की यात्रा नंगे पैर करें, बेहतर होगा। तुला राशि। वर्दी वाली नौकरी या कोई ऐसी नौकरी जो किसी व्यक्ति के अधीन हो और आप गुप्तचर टाइप का कोई काम करते हो, उनके लिए मंगल बहुत अच्छा है। लेकिन स्वतंत्र व्यवसायियों का पैसा उलझने का योग बनता है और उस पैसे में कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस मंगल के प्रभाव को शुभ करने के लिए एक नारियल आज सायंकाल किसी भी नदी में, तालाब में, समुद्र में तोड़कर विसर्जित करें। वहाँ से हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जहाँ प्रसाद चढ़ाएं और आप घर लौटाएं। मंगल का प्रभाव शुभ होगा। वृश्चिक राशि।
जिन लोगों से आपके काम अटके होते हैं वह कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को चेक साइन करके न दें, उसका पूरा नाम लिखें और विधिवत दें, बेहतर होगा, अन्यथा धोखा हो जाता है। इस मंगल के दोष को दूर करने के लिए 3 मंगलवार तक लगातार बंदरों को चने जरूर खिलाएं, मंगल का दोष दूर होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। स्थायी संपत्ति के लाभ मिलेंगे, वाहन की भी प्राप्ति होगी। इस माह कर्ज मुक्त हो सकते हैं। मंगल के शुभ प्रभाव का शुभत्व बढ़ाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए प्रति मंगलवार गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का वैसे तो अच्छा प्रभाव रहता है। आपकी उच्च राशि है, 10वें भाव से भ्रमण कर रही है। व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने वाले लोग अच्छे फलित होंगे। विदेशों की यात्रा होगी। लेकिन इसके विपरीत कोई व्यक्ति आपके घर के भेद को जानकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। मंगल के इन दोषों को दूर करने के लिए जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी अर्थात चींटी, इनके लिए आपको कुछ ना कुछ मीठा प्रति मंगलवार देना होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव, यह प्रभाव बहुत अच्छा होगा। तुला राशि के मंगल आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। भाग्य में वृद्धि के लिए आपको अपने परिजनों से भी संपर्क करना होगा और उनसे संबंध आपको मजबूत बनाने होंगे और एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको कार्य करना होगा। इसमें जितना निश्चय दृढ़ होगा उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मंगल के दोष की निवृत्ति के लिए आप अपने बच्चों को वस्त्र दे सकते हैं, शूज दिला सकते हैं और उनकी स्वैच्छिक यात्रा भी करा सकते हैं। मंगल शुभ होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य में देखने को मिल सकता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। एक्सीडेंट में वाहन थोड़ा सा धीमा चलाना चाहिए। और तीसरा, किसी व्यक्ति को पैसे इस माह उधार नहीं देने चाहिए। मात्र 3 सावधानी रखें, बाकी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा होगा। व्यवसाय में तरक्की होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। मंगल के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक लगाएं, नंगे पैर एक परिक्रमा करें, आपकी आराधना संपन्न होगी। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन राजेश जी क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, समृद्धि सूत्र हम बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन से होने वाले लाभ की। मंगल के आप और भी अच्छे प्रभाव देखना चाहते हैं, घर में कहीं कोई व्यक्ति बीमार है, कर्ज आपके ऊपर अधिक बना हुआ है, 4 लड्डू आप लेकर जाएं और गाय को खिला दें। यदि लाल गाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर शरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि 25 दिसंबर से दिन क्यों बड़े होने लगते हैं, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर शरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज 25 दिसंबर है और इस दिन का विशेष महत्व इस कारण भी है क्योंकि आज से दिन बड़े होने लगते हैं। तो हमारे दर्शकों को इसका ज्योतिषी महत्व बताएं ही, साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है इस बारे में भी बताएं। माघ मकर गत रवि जब होई ओ तीरथ पति आव सब कोई। सूर्य मकर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा आज के दिन से, और जब सूर्य यहां से बढ़ना शुरू करेगा तो चंद्रमा 8 खेलियां खेलेगा आज पूर्ण अपनी आकृति की 16 कलाओं से। कदाचित 25 दिसंबर को घटाटोप कालिमाओं के मध्य भी बादलों के अविच्छिन्न मार्ग को भी विदीर्ण कर देने की हैसियत आज पूर्ण कलाकृतियों के 16 अंश से युक्त चंद्रमा को प्राप्त हो जाती है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी एवं पश्चिमी ध्रुव चारों की ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर आज से किसी भी लोक के 14 भुवनों के लोकों में आज से चंद्रमा का 16वां अंश
दिन को बढ़ाना शुरू कर देता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में आनंद और उत्साह का वर्धन करना प्रारंभ करता है। साथ ही सुख शांति एवं समृद्धि का भी दिवस होता है ये, क्योंकि आज के ही दिन एकमात्र साल में एक बार चंद्रमा अपनी कलाकृति का 16वां अंश चारों ध्रुवों को, 10 दिशाओं को, 12 सूर्यों को, 11 चंद्रमाओं को तथा नवग्रहों को देता है। अपनी ये अविच्छिन्न अविदीर्ण कर देने वाली देदीप्यमान शीतलमयी स्निग्ध अवस्था को प्राप्त अमृतमयी किरणों से, जिस प्रकार ये दिवस मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, none can have accessibility to know the 16th ounce और color of this moon। वेस्टर्न मत में भी किसी को ये हैसियत प्राप्त नहीं है कि चंद्रमा की 16वीं कला का ब्रह्म रस का रसास्वादन कर ले, सिवाय चकोर, सिवाय इसके बाप समुद्र या इसकी बहन लक्ष्मी के। अर्थात आज के दिन लक्ष्मी का आगमन, शरीर में आनंद की उपस्थिति और समृद्धि तथा संतुष्टि आपके आंगन में बिखेरने आता है। पूर्ण कला का चंद्रमा इसलिए बड़ा दिन के रूप में जाना जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। मेरा नाम मनीष वर्मा है, बस्ती का रहने वाला। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1986 और जन्म स्थान है बस्ती डिस्ट्रिक्ट और तहसील है। और मैं अपने जॉब से पूछना चाहता हूँ तो किस सेक्टर में मेरा जॉब लगेगा। मैं ग्रेजुएशन BCA का रखा हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मुझे गवर्नमेंट जॉब में किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए। वृश्चिक कुंभ सदविशा, आपको एक नहीं 3 गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं। भला पहला सेक्टर आपको मिलता है टैक्सेशन और बैंकिंग, सेकंड सेक्टर आपको मिलता है यूनिफॉर्म में सिपाही नहीं, गजेटेड ऑफिसर यानी डिप्टी SP और इक्विवेलेंट असिस्टेंट कमांडेंट एंड ऑल। थर्ड आपको फिर एग्जीक्यूटिव जा सकता है आपके पुरुषार्थ के अनुपात में, तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं जगदीश चंद्र पंत हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1964 और प्लेस ऑफ बर्थ है राउरकेला उड़ीसा। टाइम ऑफ बर्थ है 4:15 का। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले 1-2 साल से करीब नौकरी को लेकर बड़ी दुविधा में हूँ और प्रॉपर ढंग से कहीं नौकरी लग रही है, कभी छूट जा रही है, कि स्थिरता नहीं आ रही है। इसका रीजन क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ। बड़ा परेशान हूँ मैं इसके वजह से। आपका जन्म दूसरों के लिए ही हुआ है और नौकरियां आपको हैं 7 तरीके कई 2-42 6। अगली नौकरी 46 डेज बाद या 64 डेज बाद जो आपको मिलनी है, जिसका रिज्यूम बायोडाटा आप दे चुके हैं या इंटरव्यू वहाँ के ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। ये सामुद्रिक बेल्ट से, विदेशी संस्थान से, आपके कार्य और आपके परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप रहती है ये नौकरी। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रचना सिंह दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में प्रश्न करना चाह रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1956, शाम को 6:15। वो मिलिट्री से रिटायर 2013 के मार्च में हुए हैं। उसके बाद से उन्हें कहीं भी कोई जॉब नहीं मिली है। अभी संयुक्त राष्ट्र में 1 साल की असाइनमेंट के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और रिटन टेस्ट दिए हैं। क्या उसमें उन्हें सफलता मिलेगी? विदेश जाने का कोई योग है? मकर मीन उत्तरा भाद्रपद 7 वर्ष 2 दिन या न्यूनतम 9 माह इनको विदेश की भूमि में कार्य करने के प्रमाण मिलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनका मंगल द्वादश हो जाता है चंद्रमा से और वर्दीधारी से बाहर आए हैं। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अन्यथा राजनीति में प्रवेश कर ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं आफ्टर सर्विंग टू अमेरिका, और सर्विंग टू अमेरिका नहीं, सर्विंग इन अमेरिका। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी प्रणाम, मैं मनीष दादिज अजमेर से बोल रहा हूँ। राजस्थान 12 सितंबर 1977, डेट ऑफ बर्थ 12:05 AM। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में कब अच्छा होएगा। मिथुन सिंह मघा 18 चक्के 448 और 6 के 6 4 10 108 10 और 8। दोस्त आप ऐसा करो, 1 तोले में 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा, ऐसा कोई रिंग बनवाओ। ओके, क्योंकि काल सर्प योग आपका कमर के ऊपर है। ऑल द प्लैनेट्स आर सस्पेंडेड बिटवीन राहु एंड केतु above your spinal cord। ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर बहुत रहता है और निरंतरता बरकरार रहती है, लेकिन वह जमीन पर भी उतरने को तरसता रहता है कि कभी शांति मिल पावे उसको। दिवा स्वप्न ज्यादा देखता है। ऐसे में आपको श्रेष्ठतम कार्य की सिद्धि व्यापारिक पृष्ठभूमि से इस उपाय के उपरांत देखी जाती है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं अनामिका चौहान बोल रही हूँ। मेरा जन्म दिवस है 6 नवंबर 87, सुबह 6:52। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब और किस क्षेत्र में लगेगी। तुला में भरणी नीच का सूर्य है। 4 प्राइवेट लगातार किसी संस्थान में कार्य करना, दैट टू इन टीचिंग और मैनेजिंग सेक्टर। अंततः इसी से पेंशन लेने का क्रमांक गवर्नमेंट रेजी से देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1995, जन्म स्थान कोडरमा है, समय सुबह 7:05। मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी जॉब किस फील्ड में करूं, किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाऊं। कैरियर पूर्व निर्धारित होता है, उससे मिलते जुलते क्षेत्रों में लोग जरूर प्रवेश कर जाते हैं। उसको कहते हैं कि ये पुरुषार्थ की उपज है। कैरियर आपको प्राप्त हो रहा है टीचिंग, बैंकिंग एंड रेलवे सेक्टर। इन क्षेत्रों में आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। तीनों जगह से आपको वरीयता क्रम में गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रमाण देखे जाते हैं। उसके पहले 2 प्राइवेट संस्थानों में आप कार्य कर चुके हैं। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं हरियाणा जींद से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है शुभम शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है 16/5/2001 और जन्म स्थान है जींद, समय है 6:35 PM। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में प्रश्न करना चाह रही हूँ। गुरुजी, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बहुत जिद्दी है, इसके बारे में समाधान बताएं। तुला, मकर, उत्तराषाढ़ा, मंगल और केतु दोनों दृढ़ इच्छा शक्ति के कारक ग्रह 12 हो गए। बिना मामा की मदद लिए हुए कोई कार्य सिद्धि नहीं होगी। या तो मामा के गांव में ही इनका एडमिशन करा दें तो पढ़ पाएंगे, मामा के घर में रख दें तो पढ़ पाएंगे। तो मामा का पुराना कपड़ा ले आओ, कोई ड्राई क्लीन करा के इनके अध्ययन कक्ष में रखो, तो इनका मन प्रवृत्त होगा अध्ययन में। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं प्रिया सिंह जहानाबाद बिहार से। मेरे प्रश्न है मेरे तेज सिंह के लिए, और उनका जन्म तिथि है 4 मई 1982, शाम के 7:30 बजे। मेरा प्रश्न कि मेरे पति का सरकारी जॉब नहीं हो रहा है। इतना भी फॉर्म भर रहे, सरकारी के जॉब को कोई आशा ही नहीं रहा। इतना फॉर्म भर रहे, इतना पैरवी हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। वृश्चिक, कन्या, हस्त, इनको फॉर्म भरने दो। शनि द्वारा प्रदत्त है इनको गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इनको मिलती है 36/11/9। अभी भी टाइम है भला, 9 महीना कम से कम इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। 9 महीने बाद तब इनको गवर्नमेंट सेक्टर में प्रवेश करने का, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में फॉर्म भरवाओ इनकी, वहाँ सफलता वर्ण करने की बाध्यता रखती है।
और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी, मैं पुष्पा देवी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे बारे पूछना चाहती हूँ, जिसकी जन्म तिथि 13 अगस्त 1985 है और टाइम 10:15 सवेर का। जिससे बहुत कर्जा हो गया, 2-3 बार मैं कर्जा उतार चुकी हूँ, पर उसका कर्जा फिर उतना करा लेता है। मुझे उपाय बताओ जो मैं कर सका और बेटे को मतलब सुरक्षित कर सका। केतु के साथ बुध द्वादश, बुध धन केतु शुक्र का निर्माण करते हैं। द्वादश शुक्र की स्थिति अच्छी मानी गई। कहीं से गाय किसी दूध वाले से संपर्क करके गाय को ले आओ शुक्रवार के दिन अपने घर और वहाँ पर उसको विधिवत खिलाओ और खिलाकर फिर गाय वाले को यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे देना, 10, 20, 50 जो भी आपके पास हो। फिर देखो कि आपके कर्ज के निराकरण के निमित्त धन कैसे आता है आकस्मिक रूप से। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।